चलो ये वीडियो सिर्फ मराठी और हिंदी मीडियम के लिए है। 5.2 सॉल्व करने के लिए हम लोग को 3 फार्मूला का इस्तेमाल करना है। विभाजन सूत्र, मराठी और हिंदी दोनों में भी विभाजन सूत्र ही बोलते हैं। दूसरा मध्य बिंदु सूत्र, मराठी और हिंदी मीडियम में उसको मध्य बिंदु सूत्र ही बोलते हैं। तीसरा मध्य का संपात सूत्र, जिसको हिंदी में केंद्रव सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रव सूत्र। अब विभाजन, अभी पेपर में आएगा कि मध्य बिंदु निकालो, मध्य बिंदु शब्द दिया रहेगा तो ये इस्तेमाल करना है। पेपर में दिया रहेगा कि मराठी मध्ये मध्य का संपात चे बिंदूचे बिंदू काढा, तो तुमको यही निकालना है। हिंदी में बोला जाएगा कि केंद्रव का सूत्र, केंद्रव निकालिए, तो केंद्रव ही डालना है। सिर्फ इसका तुम लोग को याद रखना है कि पेपर में मराठीमध्ये विभाजन झालेले आहे, 2 भाग झालेले आहेत, हिंदी में 2 भाग किए गए हैं या विभाजन हुआ है, तो समझ जाने का फिर विभाजन का सूत्र इस्तेमाल करना है। भाग भी बोलेंगे तो भी विभाजन का सूत्र आएगा, याद रखना। तो अगर इसको याद करना है हम लोग को, तो याद करने में देखो m प्लस प्लस, सिर्फ m+n याद करना है। x2 यहाँ पे x1 डालना है। वैसे y का आएगा तो y2 और यहाँ पे y1 करना है, याद करना होगा। तो दूसरी बात, मतलब मध्य बिंदु तुमको पता है, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला। बीच वाला क्या होता है? दोनों के बीच में रहता है, इसलिए यहाँ पर x1 x2 2, y1 y2 2। याद क्यों कर रहे हो? मध्य बिंदु मतलब दोनों के बीच वाला, अपने आप याद हो जाएगा। अभी मध्य का संपात क्या होता है? हाँ वो ठीक है, चलो बाबा इसको याद करना है। तो केंद्र, देखो इसको बोलते हैं, त्रिकोण में होता है वो, ABC 1 2 and 3, इसको केंद्र बोलते हैं। उसको जी से डिनोट किया जाता है, जी बोला जाता है उसको। केंद्र मराठीमध्ये मध्य का संपात, त्याला जीच बोललं जातं, इसको बोलते हैं। अब पता है त्रिकोण में रहता है वो, त्रिकोण को कितने बिंदु रहते हैं? 3। यहाँ पे तुमको दिया रहेगा xy, यहाँ पे तुमको दिया रहेगा xy, यहाँ पे xy, मतलब x1 y1, x2 y2, x3 y3, मतलब यहाँ पे x1 x2 और x3 होगा, इसलिए यहाँ पर x1 x2 x3, और 3 है इसलिए यहाँ पे 3 देना है। वैसे यहाँ पर y1 y2 y3 होगा और वहाँ पे 3 है इसलिए 3 देना है। तो याद क्यों करने का? अरे सेंट्रोइड मतलब मध्य का संपात त्रिकोण में होता है, 3 है इसलिए 3 लिखकर 3 लिखना है। मध्य बिंदु दोनों का बीच वाला रहता है, 2 लिखकर 2 लिखना है। और तीसरा जो है mn लिखकर बीच में प्लस डालना है, x2 और x1 करना है। कितना ईजी है, याद ही नहीं करना। और जिसने 5 फार्मूले याद कर लिए ना, जो कल 1 हुआ और ये 3 और अगले लेक्चर में 1 होगा 5, तुम 10th में पास हो गए। किसी की गरज ही नहीं हो, 5 फार्मूले करो। जो 10th में पास नहीं हुआ मुझे आके बोलना। 10th में पास होना है, सिर्फ फार्मूले पढ़ लो, कुछ नहीं करना है, पूरा टेक्स्ट बुक नहीं, पास सिर्फ होना है। तो हाँ, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ पास होना है। तो 5 फार्मूले, पास तुम लोग 10th में, इतना याद रखना, गारंटी है। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का पहला है, जर बिंदू P हा A -1 7 B 4 3 यांना जोडणारा रेषाखंडाचे 2/3 या गुणोत्तराचे विभाजन करत असेल तर P चे निर्देशक काढा। ठीक है, हिंदी में A और B को P जो है वो विभाजन कर रहा है और 2:3 में कर रहा है, तो P के निर्देशक निकालना है। देखो ये तुम्हारा AB है, यहां निकाल दो AB। P क्या कर रहा है? उसको P क्या कर रहा था? विभाजन कर रहा था, विभाजन कर रहा है उसका। अब विभाजन मतलब 2 भाग हो गया, एक भाग को बोला जाता है M और दूसरे भाग को बोला जाता है N, इसलिए M/N होता है वो। अब A क्या दिया हुआ है तुमको? -1 7। B क्या दिया हुआ है तुमको? 4 -3। P का उत्तर तुमको निकालना है। ये होता है तुम्हारा xy, ये होता है x1 y1, ये होता है x2 और y2। याद रखना, x1 x2 y1 y2, और ये निकालना होता है वो xy होता है। ठीक है, चलो हम लोग को P का उत्तर निकालना है। स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं, मांगता है तो A तुमको दिया है -1 और 7, B दिया है तुमको 4 -3, और M/N 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखा होगा तुमने, अगर टेक्स्ट बुक खोलोगे, किताब खोलोगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा है, A दिया है, B दिया है, यहाँ पे भी AB वगैरह दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा होमवर्क है, ऐसे ही करना है। अभी मैं जो सॉल्व करके दे रहा हूँ ऐसे ही करना है, डायग्राम वगैरह निकालने की गरज नहीं है। चालू करते हैं। x mx2 and nx1 m plus n, y my2 ny1 m plus n। चलो सॉल्व करते हैं। बच्चे ऐसा m क्या है, 2, आराम से छोटे बच्चे ऐसा 2 लिखना है। दोनों के बीच में क्या है, इनटू। देखो x2, ये x1 है और x2 है। x2 कितना है, 4। इधर क्या है, प्लस। यहाँ पे n कितना है, 3। देखो यहाँ पे 3, बीच में इनटू। x1 कितना है, -1, यहाँ पे -1 लिखना है। m प्लस n, 2 + 3 हो गया। सेम y इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू m। वापस बच्चे ऐसा आराम से देखना है, 2, दोनों के बीच में इनटू। y2, ये y1 ये y2। y2 कितना आ गया, -3 प्लस n कितना है यहाँ पर 3। y1 तुम्हारा कितना है, 7। m प्लस n, 2 + 3, 4 2 ज़ा तुम्हारा 8 हो जाएगा। प्लस माइनस 3 एकम 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। 2 गुने 3 6, 3 गुने 7 21, 2 और 3 5। बहुत लोग क्या करते हैं, 2 चौक 8, 3 एकम 3, तो 2 3 6 भी कर देते हैं। देखो यहाँ पे प्लस है, 2 और 3 5 करना है। 8 में 3 गया 5, नीचे आएगा 5। 21 में 6 गया 15, ये बड़ा है इसलिए प्लस। 5 एकम 5, 5 तिया 15। तुम्हारा पी का उत्तर निकालना था, यहाँ पे पी लिखना है। आंसर आ गया तुम्हारा 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 तुमको ऐसा करना, इतना ही करना है, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि दूसरा मैंने होमवर्क दिया था। क्वेश्चन नंबर 3, P डैश T डैश Q, इसका मतलब क्या हो गया, P T Q। जरूरी नहीं कि वो बीच में है, कि कहाँ पर भी, इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, से उन्होंने बोला नहीं कि मध्य बिंदु है। हाँ, P डैश T डैश Q। अब P दिया है -3 और 10, यहाँ पे लिख देने का। Q दिया है तुमको 6 और -8, वो भी हो गया। ये होता है तुम्हारा x1, ये होता है तुम्हारा y1, ये होता है तुम्हारा x2 और ये होता है तुम्हारा y2। और t भी दिया हुआ है -1 और 6। तो सर ये क्या है, 3 वगैरह नहीं आएगा, बीच में आता है तो वो तुम्हारा होता है xy। अब निकालना क्या है फिर, तो ये तो दिया हुआ है। तो देखो, कोणत्या गुणोत्तरात विभागतो, हिंदी में कौन से अनुपात में विभाजित करता है। गुणोत्तर, अनुपात मतलब ये निकालना है, m:n। गुणोत्तर, एक का खाली एक के नीचे एक वाला, m:n निकालना है। तो यहाँ पर तुमको फाइंड करना है, ठीक है। चलो चालू करते हैं। और जब भी m:n फाइंड करना होता है, x और y दोनों लेने की गरज नहीं है, दोनों में से एक भी लिया तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मैं पहला x का लेता हूँ, अगर आंसर नहीं आएगा तो y लेंगे। x इज इक्वल टू mx2 nx1 m प्लस n, इससे ही आंसर आ जाएगा, y लेने की गरज नहीं है जब भी ये निकालना होगा। तो x देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x -1, ठीक है, नीचे तुम्हारा आएगा 1। m निकालना है, दोनों के बीच में इनटू। x2, ये देखो x2 6 है, बीच में तुम्हारा प्लस है। n निकालना है। x1 देखो तुम्हारा -3 है, m प्लस n निकालना है। आगे बढ़ते, ये ऐसे रहेगा। 6 इंटू m, 6 गुणिले m किती होता, 6m। ये प्लस है या माइनस है, प्यार से माइनस। 3 इंटू n, 3 गुणे n कितना होता है, 3n। नीचे वाला वैसे रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर 6 में से 3 गया, 3 क्यों नहीं आएगा, 6 में से 3 नहीं, ये मैंगो है, ये ऑरेंज है, 6 मैंगो में से 3 ऑरेंज जा ही नहीं सकता,
मैंगो मैंगो होता है, ऑरेंज ऑरेंज होता है। 6 मैंगो में से 3 मैंगो थोड़ी ऐड करोगे तुम लोग, या माइनस या प्लस थोड़ी करोगे। मैं बोलूँगा 2 मैंगो प्लस 4 ऑरेंज, कितना हो गया सर? 6 ऑरेंज। मैंगो किधर गया? नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा बोल सकता हो कि 6 फल है, ये नहीं बोल सकते कि 6 मैंगो या कुछ भी। वैसे ये अलग है, ये अलग है, तो प्लस माइनस नहीं होगा, तो ख़त्म हो गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, इस ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं ऐसे कर रहा हूँ, 6m इंटू 1, 6m 1 से किससे भी करो वही आता है। 3 1 जा 3, m ए के m, m 1 जा m, लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस। n ए के n, ये n, लेकिन ये माइनस है इसलिए माइनस। अब भाई भाई को साथ में लाओ, ये m है, ये m है, ये साथ में आ जाएंगे। ये इधर आने वाला है तो ये चेंज होगा, और इसका भाई ये है तो ये उधर जाएगा तो ये चेंज होगा। तो याद रखना ये दोनों चेंज होने वाले हैं, ये इधर आने वाला है, ये उधर जाने वाला है। ये दोनों अपने घर पे ही रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे, ये अपने घर पे ही है। देखो n माइनस था, मैंने माइनस रखा, ठीक है, और ये तुम्हारा बीच में इज इक्वल टू। अब जो जाने वाले उसका सिंबल चेंज होगा, माइनस का प्लस, और यहाँ पे माइनस का प्लस। 6 और 1 7 हो गया, 3 में से 1 गया, 2 हो गया। अब हमको ये उत्तर निकालना है, तो ये तुम्हारा m, यहाँ पे तुम्हारा 2n था, यहाँ पे तुम्हारा 7 था, तो मुझे इसको इधर लाना है, और वो इंटू है तो डिवाइड होगा, और इसको इधर लाना है तो इंटू है तो डिवाइड होगा। मतलब अपने अपने घर पे कौन रहने वाला है? m। अपने अपने घर पे कौन रहने वाला है? 2। ये ऐसे रहेंगे, ये उधर जाने वाला है, ये इधर आने वाला है, इंटू का डिवाइड, इंटू का डिवाइड। m इज टू n, 2 इज टू 7। पाच पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4। रेख ए बी हा वर्तुळाचा व्यास आहे, बिंदू पी हे केंद्र आहे, a2 -3 आणि -2 0 असल्यास बीज बिंदूचे निर्देशक काढा। देखो रेख ए बी हा वर्तुळाचा व्यास है, ए बी यह वृत्त का व्यास है। तो पहले हम लोग वृत्त निकाल लेंगे, ठीक है। उसका ए बी व्यास है, व्यास पी केंद्र है। अब मुझे बताओ पी बीच में होगा या आजू बाजू में होगा? तुमको पता है कि व्यास सेंटर में से जाता है तो 2 त्रिज्या रहते हैं, और त्रिज्या हमेशा सेम होती है, मतलब ये मध्य बिंदु आ गया, और मध्य बिंदु आ गया तो मध्य बिंदु का सूत्र आएगा, ठीक है। तो ए का तुमको दिया हुआ है 2 - 3, वही तुम्हारा होगा x1 और y1। p का तुमको दिया हुआ है वजह -2 और 0, ये तुम्हारा होगा xy। हाँ याद रखना बीच वाला xy रहता है, और b है तुमको निकालना है, वो होगा तुम्हारा x2 और y2। मतलब तुमको x2 y2 निकालना है, लेकिन मध्य बिंदु का सूत्र आएगा क्योंकि वो अब मध्य बिंदु है। तो x बराबर x1 x2 के नीचे 2, y बराबर y1 y2 के नीचे 2। x दिया हुआ है -2, नीचे हमेशा 1। x1 दिया हुआ है 2, x2 नहीं दिया हुआ, नीचे 2। कट मत करना, ठीक है, कट नहीं होता हो। अगर बीच में इंटू रहता तो कट होता, प्लस माइनस रहेगा तो कट नहीं होता, ठीक है। y1 y तुम्हारा 0 है, नीचे 1 हमेशा रहता है। y1 तुम्हारा -3 है, y2 पता नहीं 2। अब क्या करना है, ये कट तो होगा नहीं, खत्म हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 1 कम 2 2 बे के बे, x2 है के x2, बे दूने 4, 3 है के 3, y2 है के y2, बे 0 0, x2 -4 प्लस का -2, y2 0 माइनस का प्लस, तो x2 बराबर -4 -2
माइनस ही रहता है लेकिन ऐड करते हैं, 4 और 2 6, 0 + 3 3। ये तुम्हारा आंसर किसका, बी का। बी का तुम्हारा आंसर आ गया -6 और तुम्हारा 3। 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। 22 20 आणि 0 16 यांना जोडणाऱ्या रेषाखंडाच्या मध्यबिंदून दिशा काढा। 22 20 0 16 इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशक निकालो। क्या दिया है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र आएगा। ये तो मैं होमवर्क दे सकता था लेकिन मैं बोला चलो सॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, x बराबर x1, देखो ये x1 है और ये x2 है। x1 कितना है 22, x2 कितना है 0, नीचे कितना आएगा 2। y बराबर y1 कितना है 20, y2 कितना है 16, नीचे आएगा 2। 22 + 0 होता है 22, नीचे 2। 20 और 16 36, नीचे 2। 22 का आधा 11, भाग दे देने का 2 एकम 2, 2 एकम 2। 36 का आधा 18, 2 से भाग देने का। और कुछ भी एक नाम दे दो, P 11 और 18, ये तुम्हारा आंसर। और मैंने पांचवा नहीं लिया क्योंकि पांचवा सेम करना है तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 जैसा, तो वो होमवर्क है और नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। 5.2 क्वेश्चन नंबर 7। काय काढायचं आहे, मध्य का संपात बिंदु, हिंदी में केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र। तो केंद्र मतलब त्रिकोण दिया है तो हमारा फॉर्मूला ये आएगा, केंद्र दिया तो मध्य का संपात। तो फॉर्मूला डालना है, x बराबर x1 x2 x3 के नीचे 3, y बराबर y1 y2 y3 के नीचे 3। x बराबर x1 तुम्हारा क्या है -7, x2 तुम्हारा क्या है 2, x3 तुम्हारा क्या है 8, नीचे 3। पहला पहला पहला। y1 तुम्हारा क्या है 6, y2 तुम्हारा क्या है -2 और y3 तुम्हारा क्या है 5, नीचे 3। अब आराम से करना है, 8 और 2 10, 10 में से 7 गया 3, नीचे आएगा 3। यहाँ पे देखो 6 में से 2 गया 4, 4 और 5 9, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। याद रखना मध्य का संपात हिंदी में केंद्र हो। मैंने क्या बोला है, केंद्र हमेशा किससे लेने का, जी से। और जी का तुम्हारा आंसर आएगा 1 और 3, 1,3। मैंने होमवर्क क्या दिया है, दूसरा करना है, पांचवा करना है और 7 का इसके ऐसा करना है, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा। ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा 5.2 का आधा पार्ट खत्म हो गया, आधा पार्ट हम लोग कल करेंगे। ठीक है।